मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। अहम फैसला भारत पाकिस्तान के इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के बाद 18 साल बाद भारत पाकिस्तान किसी मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में आमने सामने था, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। भारत को इसमें पहली रूप में ही जीत मिली है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के चीफ जस्टिस रोनी इब्राहिम और बाकी 10 जज 3:24 पर कोर्ट में पहुंचे। इस दौरान भारत के चीफ लॉयर हरीश साल्वे भी वहीं मौजूद नहीं थे, वो बाद में पहुंचे थे। सबसे पहले जज ने आरोप पढ़ के सुनाए। बताया कि जाधव को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। भारत ने वियना कन्वेंशन के वोलेशन का आरोप लगाया। जज ने कहा, मैं पूरा केस पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ इसकी समरी बताऊंगा। जाधव को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था। इसकी जानकारी 25 मार्च को दी गई। भारत के काउंसलर एक्सेस मांगा और कई बार इसे दोहराया। 23 जनवरी 2017 को पाकिस्तान ने भारत को कुछ सबूत दिए। 4 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान के फॉरेन कोर्ट ने प्रेस रिलीज में बताया कि जाधव को वहां की मिलिट्री कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। भारत ने इसका विरोध किया। जाधव को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 40 दिन में सजा के खिलाफ अपील करनी थी, लेकिन ये हुआ या नहीं इसको कोर्ट को ये जानकारी नहीं है। इब्राहिम के मुताबिक जाधव की गिरफ्तारी को लेकर डिस्प्यूट है अभी तक इस केस में, तो ये क्लियर अभी तक केस नहीं हुआ था। इब्राहिम के मुताबिक जाधव की गिरफ्तारी में डिस्प्यूट है, इसे ध्यान में रखना होगा। भारत और पाकिस्तान दोनों वियना कन्वेंशन का हिस्सा हैं, इसलिए उन पर ये कानून लागू होते हैं। जाधव की गिरफ्तारी को लेकर डिस्प्यूट बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन पुख्ता नहीं है, लिहाजा इन पर विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि इस मामले में दोनों देशों के बीच म्यूचुअल ट्रीटी आपसी समझौते हैं। इसे 2008 में रिव्यू भी किया जा चुका है। वियना कन्वेंशन के मुताबिक यह जरूरी है कि सभी सदस्य एक दूसरे के नागरिकों को हर हाल में काउंसलर मुहैया करवाएं। ह्यूमन राइट्स ने क्या कहा? ह्यूमन राइट्स ने कहा है, हरीश साल्वे ने कहा है कि हमें आशंका है कि पूरी सुनवाई होने या फैसला आने से पहले ही पाक जाधव को फांसी पर न चढ़ा दे। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में गलत मैसेज जाएगा। दुनिया भर में ऐसे मामलों में ह्यूमन राइट्स बेसिक प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे, प्रैक्टिस की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये कहा है भारत की तरफ से वकील ने। पाकिस्तान ने जाधव को सबूत, जासूस जो है उनके खिलाफ सबूत बताने के लिए उनके कबूलनामे का वीडियो दिखाने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान के वकीलों को ऐसा करने से मना कर दिया। पाकिस्तान ये जोर देता रहा है कि जिस वियना संधि का हवाला देते हुए भारत जाधव की फांसी रोकने की मांग कर रहा है, वह संधि जासूसों के मामले में लागू नहीं होती है। जाधव जासूस है, यह उसके वीडियो से संबद्ध है। बता दें कि पाकिस्तान वही वीडियो दिखाने पर जोर दे रहा था जिसे प्रोफेशनल इंटरोगेशन नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा है कि इसे अलग अलग एंगल से कैमरे और लाइटिंग अरेंजमेंट पर प्लानिंग के तहत शूट किया गया था। वीडियो किसी इंटरव्यू की तरह लग रहा था। शायद इसे पाकिस्तान की किसी जर्नलिस्ट और कैमरामैन ने ISI के सेफ हाउस में शूट किया था। मैं आपको पूरा केस बता दूं क्या था। पाक की मिलिट्री ने कोर्ट ने जाधव को जासूसी और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में फांसी की सजा सुनाई। भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था। इंडियन नेवी से रिटायरमेंट के बाद वे ईरान के बिजनेस कर रहे थे। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को बलूचिस्तान से 3 मार्च 2016 को अरेस्ट किया गया था। पाकिस्तान ने जाधव पर बलूचिस्तान में अशांति फैलाने और जासूसी का आरोप लगाया। इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने 8 मई को पिटीशन दायर की थी। भारत ने मांग की थी कि भारत के पक्ष की मेरिट जांचने से पहले जाधव की फांसी पर रोक लगाई जाए। 18 साल पहले भारत पाक इंटरनेशनल कोर्ट में आमने सामने हुए थे। 10 अगस्त 1999 को इंडियन एयरफोर्स ने गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान नेवी के एक एयरक्राफ्ट एंटालिक को मार गिराया था। इसमें सभी सवार 16 सैनिकों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान का दावा था कि एयरक्राफ्ट को उसके एयर स्पेस में मार गिराया गया। उसने इस मामले में भारत पर $6 करोड़ का मुआवजा मांगा था। ICJ की 16 जजों की बेंच ने 21 जून 2000 को 14-2 से पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया। तो पाकिस्तान एक बार फिर से हार का मुंह देखता हुआ और अब जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है इंटरनेशनल कोर्ट ने। और अब इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। पाकिस्तान को अब भारत को अपनी दलील पेश करने और जाधव को बचाने के लिए जो भी संभव है वो करने के लिए अब कटिबद्ध है पाकिस्तान, और इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फिलहाल इतना ही।